हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका फिजिक्स का चैनल physics.edu.राजेंद्र। हमने छोटा सा प्रयास किया है फिजिक्स के जो हमारे टॉपिक हैं उनको कवर करने के लिए सिंपल लैंग्वेज में और आपकी ही लैंग्वेज में, ताकि आपको फिजिक्स आसानी से समझ आ सके। तो आज हम करेंगे हमारा जो टॉपिक है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ये 4 पॉइंट जो आज हम कवर करेंगे। तो इसमें हमारे पास पहला पॉइंट हमारे कैपेसिटर है, फिर कैपेसिटेंस आएगा, फिर हम डाइलेक्ट्रिक करेंगे और फिर करेंगे पोलराइजेशन। तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक अरेंजमेंट होती है हमारे पास दो कंडक्टर की, और दोनों कंडक्टर जो है एक इंसुलेटर के द्वारा डिवाइड होते हैं। यानी कि एक कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के द्वारा वो जो है सेपरेट होते हैं, और दोनों पे जो है चार्ज होता है, अलग अलग चार्ज हो सकता है हमारे पास। मान लो एक पे चार्ज Q1 है और दूसरे पे चार्ज Q2 है, और पोटेंशियल भी होता है उनके पास। मान लो एक पे पोटेंशियल V1 है और एक पे पोटेंशियल V2 है, दोनों पे पोटेंशियल भी दिया गया हमारे पास, अलग अलग पोटेंशियल दिया गया। जब हम यूजुअली प्रैक्टिस की बात करते हैं तो टू कंडक्टर हैव चार्ज प्लस Q और माइनस Q, दो चार्ज होते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या लेते हैं दोनों का टोटल V1 माइनस V2 लेके चलते हैं। अगर एक पे चार्ज V1 है और दूसरे पे चार्ज V2 है। और दूसरा हम जो मेन पॉइंट कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो इस तरह का चार्ज होता है उसके वो क्या करता है, हमारा कैपेसिटर को कन्फिग्रेट करता है। चाहे वो सिंगल कंडक्टर कैन भी यूज़ करें हम, या दो कंडक्टर यूज़ करें, या इनफाइनाइट यूज़ करें, जितने मर्जी कंडक्टर हम यूज़ कर लें। कंडक्टर में भी सो चार्ज बाय कनेक्टिंग दैम टू दी टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो द बैटरी के जैसे दो टर्मिनल होते हैं तो उनसे हम उसको कनेक्ट भी कह सकते हैं। और क्यू इज कॉल्ड द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर थ्रू दिस। इनफैक्ट जो मेन बात हमारी, चार्ज ऑन वन ऑफ द कैपेसिटर क्या होगा, टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाता है। अगर हम टोटल चार्ज लेंगे ना, Q प्लस एक पे प्लस Q है, तो टोटल चार्ज क्या होता है हमारा, जीरो होता है। ये हमारी चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। तो चलिए, एक जो कैपेसिटर होता है उसको हम ओरिजिनली क्या कहते हैं, कंडेंसर बोलते हैं आम भाषा में। आपने देखा होगा जैसे हमारे फ़ैन होते हैं ना, फ़ैन के अंदर कंडेंसर लगा होता है। कई और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं जिसमें कंडेंसर लगे होते हैं, और कंडेंसर को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। और वो उसका काम क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के जो होते हैं उसके लिए एनर्जी स्टोर करना है, ताकि थोड़ा बहुत उसको झटका दिया जा सके। तो ये क्या होता है, इज ए पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज टू स्टोर एनर्जी इलेक्ट्रोस्टेटिकली इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एनर्जी स्टोर करता है वो हमारी, तो उसको बोलते हैं हम कैपेसिटर, या सिंपली भाषा में कंडेंसर बोलते हैं। द फॉर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल कैपेसिटर इज वेरी वाइडली, बट ऑल कंटेन एट लीस्ट टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टर प्लेट सेपरेटेड बाई ए डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर। डाइलेक्ट्रिक की बात भी हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर के तरह काम करता है। तो ये जैसे कुछ फिगर दिए गए हैं किस तरह के हो सकते हैं। पहला फिगर हमारे पास ये है जिसमें दो टर्मिनल दिए गए हैं। दूसरा फिगर ये है हमारे पास, इसमें भी हमारे दो टर्मिनल दिए गए हैं। ये एल्यूमिनियम को देगा और ये टोटल हो जाएगा। एक इस तरह से भी हो सकता है हमारे पास फिगर, और दूसरा इस तरह से भी हो सकता है। तो इसमें किसी में दो टर्मिनल है, किसी में ज़्यादा टर्मिनल भी हो सकते हैं। ये मिलियन ऑफ कैपेसिटर जब साथ में जोड़ दिए जाते हैं, और एक ये हो जाएगा हमारे पास डिस्क के रूप में भी हो सकता है। तो ये हैं कुछ कैपेसिटर के एग्जाम्पल। तो कैपेसिटर हमारे पास दो कंडक्टरों के बीच में एक इंसुलेटर जोड़ देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। अब कैपेसिटर के बारे में मेन पॉइंट हमारे पास क्या बनते हैं वो नोट कर लेते हैं। नंबर एक, पहला पॉइंट क्या होता है, एक कैपेसिटर मोस्टली क्या बोलते हैं, जिसको कंडेंसर बोलते हैं, एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को या चार्ज को स्टोर कर लेता है, इसको बोलते हैं कैपेसिटर। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कैपेसिटर हैव एन एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ये हमने देख लिया अभी,
कैपेसिटर के पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो चार्ज को स्टोर कर लेता है, और ये एक सिस्टम है दो चार्जों का जो कि एक इंसुलेटर से डिवाइड होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। दूसरा इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है, जितने भी हमारे कैपेसिटर हैं, चाहे वो एक हो दो, जितने भी कैपेसिटर हैं वो सारे के सारे कम्बिनेशन में होते हैं ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। मतलब हमारे पास मेन डेफिनेशन क्या है, एक कैपेसिटर होता है, उसके बीच में एक इंसुलेटर होता है, दो कंडक्टर के बीच में इंसुलेटर यदि हम रख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। अगर हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल चार्ज, तो बात इलेक्ट्रिसिटी की आएगी तो चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर दी चार्ज ऑन द कंडक्टर स्ट्रोंगर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दैम। जितना उसके अंदर चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रोंग हो जाएगा हमारे पास। द इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक विच कुड बी ऑयल, एयर, पेपर एंड मच मोर सच मटेरियल आर देयर विच कैन एक्ट एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन कंडक्टिंग प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो ये समझ में आ गया ना। तो द इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर को ही हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। और इसमें मोस्ट जैसे डाइलेक्ट्रिक रूप में यूज़ कर सकते हैं, ऑयल यूज़ कर रहे हैं, एयर, पेपर, मच मोर सच मटेरियल आर देयर विच कैन एक्ट एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। तो इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक विच कुड बी ऑयल, ये हमारे पास पॉइंट हो सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट एक नंबर में आ जाता है, कैपेसिटर ऑफ, यानी कि कैपेसिटेंस होता है जो हमारे पास कैपेसिटर का, उसको हम एक फैराडे कहेंगे। कब कहेंगे, जब चार्ज ऑन द कंडक्टर इज 1 कूलाम, कितना हो 1 कूलाम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो कंडक्टर का 1 वोल्ट हो, तो उसको हम 1 फैराडे बोलते हैं। यानी कि चार्ज कितना होगा 1 कूलाम और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे 1 फैराडे। क्या बोल देंगे, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड। क्लियर है बात ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, कंडक्टर हैव चार्जेस। मान लो Q1 और Q2 चार्ज है। Q1 को इस तरह से लिखा गया, ये हमने पर ये ऐसे होता है Q1, और दूसरा चार्ज मान लो Q2 है हमारे पास, और पोटेंशियल मान लो हमारे पास एक पोटेंशियल तो V है हमारे पास, V1 ऐसे लिखेंगे, और दूसरा पोटेंशियल V2 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये मान लो हमारे पास दो पोटेंशियल है V1 और V2 चार्ज, और इस पर हमारे पास चार्ज क्या हो गया Q माइनस Q विद पोटेंशियल डिफरेंस V। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक टर्मिनल का डिफरेंस माइनस दूसरे का डिफरेंस, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जब उसके हम पोटेंशियल की बात करते हैं। कंडक्टर जो मे बी चार्ज या सो बी चार्ज बाई कनेक्टिंग दैम टू टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी से हम यदि उसको जोड़ देते हैं तो उसको हम चार्ज भी कर सकते हैं। Q इज कॉल्ड द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। नाउ दिस इन फैक्ट इज द चार्ज इन वन ऑफ द कंडक्टर। टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये नोट कर लीजिए, एक पॉइंट है, एक नंबर में कई बार आ सकता है हमारा ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये हमें पता है। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज भी उतना बनेगा, या जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दोनों वाइस वर्सा होते हैं। दैट इज इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर से डबल, इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी डबल। एक नंबर में आ जाता है, पॉइंट नोट कर लीजिए ये। यदि हम चार्ज डबल कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। एक नंबर में आ जाता है, पॉइंट में बी नोटेड, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल डिफरेंस V इज दी वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन टेकिंग ए स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम कंडक्टर टू, मतलब जो दूसरा कंडक्टर टू पहले कंडक्टर के बीच में। और हम कैसे देते हैं, C बराबर Q/V, ये होता है हमारे पास फार्मूला। कंडक्टर आर चार्ज बाई कनेक्टिंग दैम ए बैटरी, हाउएवर वही हमारे पास Q चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर क्या हो जाएगा
0, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो V है हमारे पास पोटेंशियल, यानी कि जो पोटेंशियल है वो किसके प्रोपोर्शनल है, Q के प्रोपोर्शनल, यानी कि जो टोटल चार्ज है उसके प्रोपोर्शनल में आ जाएगा। और रेशो जो हमारी Q/V इज ए कांस्टेंट, क्या है, यदि हम Q/V करते हैं वो कांस्टेंट होती है, और इसी कांस्टेंस को वो बोलते हैं हम कैपिस्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपिस्टेंस बोलते हैं, ये आप नोट कर लें। क्लियर है बात। अब करते हैं हम इसकी SI यूनिट की। क्या होती है SI यूनिट? SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज 1 फैराडे। अभी हमने बात की थी, मतलब चार्ज जब उसके ऊपर 1 कूलम होगा और पोटेंशियल भी कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, तो उसको बोलेंगे हम SI यूनिट हो जाएगी हमारी। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। 1 नंबर में आ जाता है, नोट कर लीजिए। क्या है इसका मतलब, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड और विदाउट ब्रेक डाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। जैसे एयर के लिए हमारे पास 3 × 10⁻⁶ होती है। ये कितनी, 10⁻⁶ होती है हमारी एयर के लिए। अब करते हैं बात कैपिस्टेंस की। कैपिस्टेंस क्या होता है, कैपिस्टेंस क्या होता है, जो अभी हमने किया, तो जो हमारे पास C होता है Q/V, C = Q/V अभी किया हमने, ये कैपिस्टेंस कहलाता है। इसका मतलब क्या है, अभी जो हमारे पास Q है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल के लिए हमने कांस्टेंट लगा दिया, और तो C क्या हो जाएगा, QV हो जाएगा। ये हमारा कैपिस्टेंस हो जाता है हमारे पास। इसी को बोलते हैं कैपिस्टेंस ऑफ ए कैपिस्टर। डिपेंड किस पे करता है ये, कॉन्फ़िगरेशन पे, शेप पे, साइज, सेपरेशन पे ऑफ दी चार्जेस, यानी कि जो हमने कंडक्टर लिए उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक सेपरेटिंग, कैसी नेचर होनी चाहिए। नंबर 1, चार्ज ऑन कैपिस्टर लीक अवे ड्यू टू रिडक्शन इन इंसुलेटिंग पावर ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम। ठीक है, चार्ज का, जो कैपिस्टर का चार्ज है वो लीक हो सकता है यदि उसमें रिडक्शन हो जाता है इंसुलेटिंग पावर ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम में। तो ये क्यों होता है, मोस्टली ड्यू टू हायर पोटेंशियल डिफरेंस कोजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसके कारण भी ये चार्ज लीक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन एंड प्रिवेंट लीकिंग जो है ऑफ चार्ज इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ये पॉइंट दोबारा नोट कर लीजिए, बार बार आ रहे हैं। अब इसके बाद यूनिट करते हैं हम। ऐसा यूनिट क्या हमारी, फैराडे है। क्या है, फैराडे है। 1 नंबर में कई बार ऐसा जाता है, 1 मिली फैरेड किसके बराबर होता है, 10⁻³ फैरेड। और 1 माइक्रो फैरेड 10⁻⁻6 फैरेड। 1 नैनो फैरेड 10⁻⁻9 फैरेड। 1 पिको फैरेड 10⁻⁻12 फैरेड। ये इसकी यूनिट हमारे पास होती है। अब बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, किस तरह से हम इसको डिफाइन। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है हमारे पास, उसके पास 2 लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट होती हैं जो कि स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होती हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया। ये फिगर देखिए, ये जो हमारे पास कंडक्टिंग प्लेट है 2, ठीक है, बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम दिखाया गया है, और ये प्लेट हमारे पास, इसके पर प्लस Q चार्ज है, इस पर माइनस Q चार्ज है, और ये बैटरी से जोड़ा गया है। ये हमारे पास कैपेसिटर जो है पैरेलल में जब जोड़े जाते हैं, तो शॉर्टकट में जब हम देखते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला होता है जब हम किसी भी कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी कि ε0 × A डिवाइड बाई D। इसको इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरह से ये हमारे पास आता है। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है, मान लो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके जो मतलब जिसमें 2 चार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट हैं और जो स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड की गई हैं।
पहले हम मानते हैं कि जो इंटरवीनिंग मीडियम है बिटवीन द प्लेट टू बी वैक्यूम, इंटरवीनिंग मीडियम क्या हमारा वैक्यूम है। द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट इज डिस्कस, हमने जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें डिस्कस करेंगे जो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो अब फिलहाल हम मानते हैं, मान लो लेट हमारे पास ए क्या है, एरिया है हमारे पास, किस चीज़ का एरिया है, ऑफ द प्लेट। दोनों प्लेट हमारे पास, एक प्लेट ये है, ये वाली इधर वाली, और दूसरी प्लेट वो है। तो दोनों इसका एरिया हमने क्या ले लिया, हमने ए ले लिया। एरिया टोटल हम क्या लेते हैं, ए ले लेते हैं। दूसरा हम चार्ज मान लेते हैं उसके ऊपर, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और डी क्या हमें सेपरेशन हो जाएगा डिस्टेंस का। तो अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन किस तरह से सिंप्लीफाई होगा, ये हमने जो है पॉइंट कंसीडर कर लिए। सपोज टू प्लेट ऑफ द कैपेसिटर हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्यू ऑन देम, एक पे मतलब प्लस चार्ज हो गया, एक पे माइनस क्यू चार्ज हो गया, आपको इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट। इफ़ ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट देन सरफेस चार्ज डेंसिटी, हमने फार्मूला याद है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट यूजिंग गॉसिज लॉ, हमने गॉस लॉ का भी यूज़ किया है। गॉस लॉ में हमने जो है कैलकुलेट किया था, ई क्या होता है हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हमारे पास जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं गॉस लॉ के द्वारा। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट ए। इन दिस केस रिजल्ट अफेक्ट नियर द एज ऑफ द प्लेट हैव बीन नेगलेक्टेड, तो ये हम नेगलेक्ट मान के चलेंगे। और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो एक तो यूनिफॉर्म होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, और वो हम कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, V इजिकल टू ई डी, वी इजिकल टू ई डी, ये V इजिकल टू ई डी होता है। और ई डी अभी हमने देखा है, ई डी, ई की वैल्यू हमने यहाँ से लेनी है, ये वाली, ये ई की वैल्यू जो है हमने यहाँ पे पुट कर देनी है, यहाँ पे ये जो है हमारे पास, तो ये बन जाएगा क्यू डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए, हमारे पास ये बन गया V की वैल्यू। और जहाँ पे हमारे पास D क्या है, सेपरेशन बिटवीन दी प्लेट्स, दोनों D में जो सेपरेशन है हमारे पास प्लेट के बीच में, जैसे एक प्लेट ये होगी हमारी और दूसरी प्लेट ये है, और बीच में ये जो सेपरेशन होगा वो कहलाता है D है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला है कैपेसिटेंस का, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, और V हमारे पास क्या आया, ये क्यू डी डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो जो ये वैल्यू है हमारी, यहाँ से जो ये सॉल्यूशन है, इसको यहाँ पे पुट करने से सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ये इक्वेशन नंबर मान लो हमारे पास 3 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि क्वांटिटीज ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट डिपेंड, तो दो कौन सी होगी हमारे पास, यहाँ से देखिए, एक तो इसमें एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा क्या है, ए यानी कि एरिया है, और तीसरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब इन 3 पार्ट पे डिपेंड करता है। और ऑल आर कांस्टेंट फॉर ए कैपेसिटर, और ये तीनों क्या होंगे, एरिया भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और डी भी सब कांस्टेंट है जब हम उसका कम्बिनेशन करते हैं। तो तब हम क्या देखते हैं कि वी सी दैट इन दिस केस कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर बट depends on the area of its plate and separation distance between the plates, ठीक है ना। लेकिन ये है कांस्टेंट, ये ध्यान रखेंगे है क्या, ये कांस्टेंट है हमारे। अब करते हैं यूज ऑफ कैपेसिटर, यूज कहाँ पे करते हैं, तो हम जब डेली लाइफ हम देखते हैं तो डेली लाइफ में कैपेसिटर का हम बहुत यूज़ करते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं जो हमारे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो नंबर 1, इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बाय ब्लॉकिंग डायरेक्ट करंट वाइल अलोइंग अल्टरनेटिंग करंट टू पास, सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे है इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम इसका यूज़ करते हैं। इन एनालॉग फिल्टर नेटवर्क दे स्मूथ दी आउटपुट पावर सप्लाईज, दूसरा वो आउटपुट जब हम देते हैं सप्लाई का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक करंट का, तो वो एक स्मूथ पावर सप्लाई देते हैं। और नेक्स्ट में इन रेजोनेंट सर्किट दे ट्यून रेडियो, जो रेडियो को होता है उसको पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ट्यून कर देते हैं,
तो कितने इंपॉर्टेंट है, देखो इसके उपयोग कितने अच्छे हैं ये। इन रेजोनेंट सर्किट दे ट्यून रेडियोज टू पार्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। इन इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम दे स्टेबलाइज वोल्टेज एंड पावर फ्लो। तो ये हमारे कैपिस्टर थे जो उसके यूज़ कितने अच्छे, तो इसका मतलब कैपिस्टर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल की दृष्टि से लगा लो या इलेक्ट्रॉनिक्स की दृष्टि से, तो ये काफ़ी यूजफुल है हमारे पास। अब हम करते हैं डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। अभी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक, तो उसी के क्रम हमारा ये क्वेश्चन बनता है। तो ये एक बार जो है आप एक सिंपल हम आपको बता देते हैं, इतनी मतलब सिर्फ समझने का ही टॉपिक है। तो डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, तो ये नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं। इट कॉन्ट्रास्ट टू कंडक्टर, दे हैव नो चार्ज कैरियर, उनके पास कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है डाइलेक्ट्रिक के पास। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब एक कंडक्टर को हम किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, जो फ्री चार्ज कैरियर है मूव्स एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंडक्टर एडजस्ट इटसेल्फ इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इंड्यूस होता है वो चार्ज को अपोज कर देता है और एक्सटर्नल फील्ड विद इन द कंडक्टर। तो ये कब तक चलता है, जब तक स्टैटिक सिचुएशन नहीं आ जाती टू फील्ड, उस समय में क्या करते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देते हैं और नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द कंडक्टर क्या हो जाएगा, जीरो बन जाता है। तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। और जब हम डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, फ्री मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। It turns out that external field induce dipole moment by stretching or reorienting the molecule of the dielectric। तो जो हमारे ये मॉलिक्यूल होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं वो हम अभी देखते हैं। तो अभी आपने फिगर देख लिया, फिगर में अब करते हैं कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में क्या पॉइंट बनता है हमारे पास। डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस इन कॉन्ट्रास्ट टू कंडक्टर, ये बात हमने अभी आपको बता दी है। नेग्लिजिबल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए डाइलेक्ट्रिक फ्लो मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इट टर्न्स आउट दैट एक्सटर्नल फील्ड इंड्यूस डाइपोल मोमेंट बाय स्ट्रेचिंग और रीओरिएंटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। तो ये पॉइंट हमारा मेन हो जाएगा हमारे पास। अभी जो इसमें मेन पॉइंट है वो हम फटाफट नोट कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस विच आर इंसुलेटिंग मटेरियल, ये मेन पॉइंट है हमारे पास। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस विच आर द इंसुलेटिंग मटेरियल एंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Dielectric material can be made to hold an electrostatic charge while dissipating the minimal energy in form of heat energy। इसका एग्जांपल हमारे पास मेन एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास माइका है, प्लास्टिक्स हैं, ग्लास हैं और पोर्सिलेन है और वेरियस मेटल ऑक्साइड्स हैं और इवन ड्राई एयर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के ये काफ़ी एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इनके जो डिफरेंस है बिहेवियर, इनके बीच में कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक के बीच में जो उनका डिफरेंस है बिहेवियर है वो हम किस तरह से लेते हैं, जब हम उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। दोज मटेरियल विच हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक एग्जिस्ट बेसिकली टू टाइप हमारे पास। तो ये हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। और पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है ये हम अभी देखते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज इन विच possibility of center coinciding of the positive charge as well as negative charge is almost zero। समझे, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की जो पॉसिबिलिटी होती है सेंटर पर कोइंसाइड करने की वो लगभग जीरो होती है। कहने का मतलब वो कोइंसाइड नहीं करते कभी भी, ठीक है। द रीजन इसके पीछे क्या है कि उनकी शेप में क्या है, दे
ऑल आर एसिमेट्रिक शेप, मतलब उनकी सिमेट्री सेम नहीं है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक आर अमोनिया NH3, HCl, वाटर, ये हमारे पास आ जाएंगे नॉन पोलर। एक नंबर में आ जाता है, ध्यान से नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल देते हैं हम पोलर डाइलेक्ट्रिक का, तो आप पानी सबसे अच्छा उदाहरण वाटर है, हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया, तो ये 3 सब्सटेंस हैं, एक नंबर में आ जाता है, नोट रखेंगे। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में, इन केस ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, सेंटर ऑफ बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, वो कोइंसाइड कर जाते हैं आपस में। इसका मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इन नॉन पोलर सिस्टम इज जीरो। वहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जितने भी सारे मॉलिक्यूल होते हैं जैसे बिलोंग करते हैं इस कैटेगरी में, वो सिमेट्रिक होते हैं आपस में। किस क्या होते हैं, नेचर में सिमेट्रिक होते हैं, मतलब एक जैसे हो जाते हैं। एग्जाम्पल में हम लेके चलेंगे मीथेन और बेंजीन, ये एक नंबर में आ जाता है, नोट करेंगे मीथेन और बेंजीन। और उसमें दूसरे में पोलर में क्या क्या था हमारे पास, वाटर था, HCl था और अमोनिया NH3 था। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं डेवलप्स एन इंड्यूस डाइपोल मोमेंट, उनमें जो है डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है क्योंकि उनकी सिमेट्री सेम होती है। और डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज्ड, ये पोलराइज, अब ये पॉइंट लेते हैं पोलराइज का मतलब क्या होता है। पोलराइजेशन में सिंपली मीनिंग हम पोलराइजेशन का लेते हैं, एक तरह से कोई जब कोई पदार्थ अलग पदार्थ में टूट जाता है या कहीं और चला जाता है तो वो पोलराइजेशन लेते हैं। मोस्टली लाइट के, जब हम लाइट वाला लेसन करेंगे +2 में, तो उसके ऊपर हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे पोलराइजेशन के ऊपर, तब आप उसको देख लेना। तो पोलराइज बाई एक्सटर्नल फील्ड, substances for which this assumption is true are called linear isotropic dielectrics. The induced dipole moment of different molecules added up giving a net dipole moment of the dielectric in presence of the external field. तो जब हम दोनों केस देखते हैं, कोई सा केस ले लें, वेदर पोलर हो या चाहे नॉन पोलर हो, डाइलेक्ट्रिक डेवलप्स ए नेट डाइपोल मोमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो यानी कि जब हम उसमें एक्सटर्नल फील्ड डाल देते हैं, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, तो उनके बीच में डाइपोल मोमेंट सेटअप हो जाता है। और डाई के बाद डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये डेफिनेशन आप याद रखेंगे, एक नंबर में आ जाती है, डिनोटेड बाई P फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, यानी कि डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन एंड इज डिनोटेड बाई P, कैपिटल P, वेयर इज ए कॉन्स्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज द इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी। जो इसकी कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी है वो हमारी होती है ससेबिलिटी, हमने पिछले वीडियो में अभी किया है इसके बारे में। इट इज़ पॉसिबल टू रिलेट द मोलिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। अब पोलराइजेशन की बात हो रही है तो पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं क्या होता है पोलराइजेशन। जब मोलिक्यूल ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, जब मोलिक्यूल जो डाइलेक्ट्रिक के मोलिक्यूल को किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं, तो जो उसके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं सेपरेट स्लाइटली फ्रॉम देयर पॉजिटिवली चार्ज कोर। तो पॉजिटिव कोर होती है जो उससे अलग हो जाती है, मतलब हम पोलराइजेशन का मीनिंग ही ये लेते हैं कि वो दूर हो जाता है या टूट जाता है। तो इस केस में दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा सेपरेट हो जाते हैं। विद दिस सेपरेशन रेफर टू एज पोलराइजेशन, और इसी सेपरेशन को हम पोलराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द मोलिक्यूल्स एक्वायर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये हमने बात पढ़ी अभी। एक क्लस्टर ऑफ चार्जेज विद एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑफन कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, के बारे में हमें पढ़ा है। तो डाइपोल मोमेंट हमारा क्या होता है, एक क्लस्टर ऑफ चार्जेज विद एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोलराइजेशन कब होती है हमेशा, इसके बारे में देखते हैं। तो जब कब होगी ये, the action of an electric field or other external factors such as mechanical stress in case of piezoelectric crystal। piezoelectric crystal क्या होते हैं,
ये आर दोज सॉलिड मटेरियल विच एक्यूमुलेट द इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन दैम, यानी कि जिनके बीच में चार्ज होता है उसको बोलते हैं हम ये। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैन आल्सो अराइज स्पॉन्टेनियसली इन पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल, पायरोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल में भी ये आ जाते हैं, पार्टिकुलरली फेरोइलेक्ट्रिक्स। फेरोइलेक्ट्रिसिटी क्या है? इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन मटेरियल दैट हैव स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या है स्पॉन्टेनियस इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? दैट कैन बी रिवर्स बाय एप्लीकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम जो है इलेक्ट्रिक, अगर हम एप्लीकेशन लगा देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम जिसके अंदर जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, तो इस तरह से हम पोलराइजेशन के बारे में डिटेल में हमने बात की है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने जो है कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था कैपेसिटर क्या होता है और उसका फिर कैपेसिटेंस क्या होता है, फिर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, फिर हमने पोलराइजेशन के बारे में पढ़ा। तो शॉर्ट में कैपेसिटर कैपेसिटेंस तो एक कांस्टेंट रेशो है, और डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक इंसुलेटिंग मीडियम है। पोलराइजेशन क्या है? जब कोई मॉलिक्यूल टूटता है या एक दूसरे से सेपरेट होता है वो पोलराइजेशन होता है। और कैपेसिटर क्या है? दो कैपेसिटर के बीच में जब हम एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं तो वो कैपेसिटर कहलाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नए वीडियो के लिए हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय।